प्राचीन भारतीय संस्कृति में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन आश्रमों का उद्देश्य जीवन के हर चरण में व्यक्ति को एक मार्गदर्शक पथ पर रखना है। इन 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। इसे जीवन का मध्य बिंदु माना जाता है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार और समाज को संबल प्रदान करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति न केवल अपने परिवार का बल्कि समाज का भी पालन पोषण करता है। गृहस्थ का अर्थ होता है अपने घर में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना। यही वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर संतुलित जीवन व्यतीत करता है। गृहस्थ आश्रम को समाज का आधार माना गया है, क्योंकि समाज की संरचना और स्थिरता इसी पर निर्भर करती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझने की इच्छा की, तब वे भीष्म पितामह के पास आए। इस पवित्र संवाद में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को गृहस्थ आश्रम के महत्व और कर्तव्यों के बारे में बताया, जो आज भी हमारे लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शन है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे जब युधिष्ठिर उनके पास आए। युद्ध के बाद के इस शांत क्षण में युधिष्ठिर जीवन के गूढ़ ज्ञान के बारे में जानना चाहते थे। गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों पर बात करने की इच्छा से उन्होंने भीष्म से प्रश्न किया। पुत्र, गृहस्थ आश्रम जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ व्यक्ति न केवल अपने परिवार के प्रति बल्कि समाज के प्रति भी अपने कर्तव्यों को निभाता है। गृहस्थ आश्रम में धर्म, अर्थ और काम का संतुलन बनाकर चलना ही सही जीवन है। पितामह, गृहस्थ का क्या मुख्य कर्तव्य होता है? गृहस्थ का सबसे पहला कर्तव्य है सत्य और धर्म का पालन करना। सत्य ही परिवार और समाज में शांति का आधार है। उसे अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। गृहस्थ अपने परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही अपने आचरण से समाज में भी आदर्श प्रस्तुत करता है। और समाज के प्रति गृहस्थ का क्या दायित्व होता है? गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह समाज के गरीब, असहाय और विद्वानों की सहायता करे। दान और सेवा से समाज में संतुलन बना रहता है। गृहस्थ अपने संसाधनों का उपयोग समाज के भले के लिए भी करता है। इस प्रकार समाज को स्थिरता और संबल गृहस्थ आश्रम से ही मिलता है। पितामह, सुख दुख की परिस्थिति में गृहस्थ को कैसा व्यवहार करना चाहिए? सुख में अहंकार और दुख में हताशा का त्याग करना ही गृहस्थ का आदर्श होना चाहिए। गृहस्थ को हर स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। दुख में संयम और सुख में विवेक से वह अपने मन को नियंत्रित करता है। यही संतुलन उसे एक सच्चे गृहस्थ का स्वरूप प्रदान करता है। पितामह, गृहस्थ आश्रम में स्वयं के लिए तो बहुत कम समय बचता है। ऐसा जीवन जीना कठिन तो होगा। यही तो गृहस्थ आश्रम की विशेषता है युधिष्ठिर। यह एक तपस्वी का जीवन है जिसमें गृहस्थ दूसरों के लिए जीता है। अपने इच्छाओं और वासनाओं को संयमित रखते हुए समाज और परिवार की भलाई के लिए कार्य करना गृहस्थ का तप है। यही तप अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। पितामह, आपने मेरे ज्ञान को बढ़ाया। मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करूंगा और गृहस्थ जीवन के इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। भीष्म पितामह ने प्रसन्नता से सिर हिलाया और आशीर्वाद दिया। उनके मन में संतोष था कि युधिष्ठिर जैसे धर्मपरायण व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर वे अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर रहे हैं।